तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इंडिकेटर आखिर होता क्या है। ठीक है, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर ठीक है लगाते हैं और उसमें ट्रेड किया जाता है। इंडिकेटर कि इससे ऊपर जाए तो बाय करें, क्रॉस करे तो ऐसा करें, ठीक है, नीचे आए तो सेल कर दें, जो भी बहुत सारी प्रकार की बातें होते हैं। तो आखिर समझना इंपॉर्टेंट ये है कि आखिर इंडिकेटर होता क्या है। तो समझो, इंडिकेटर एक ऐसा मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ठीक है, जो हमारे स्टैटिक टूल्स या प्राइस एक्शन वैल्यू हिस्टोरिक डाटा के आधार पर हमें स्टॉक का, कमोडिटी का या अन्य जो भी हमारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं, उसकी प्राइस का मूवमेंट का अंदाजा लगाता है। ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं, चार्ट में प्लॉट कर देते हैं और हम लोग ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं वो मार्केट के ट्रेंड को, मोमेंटम को और रिवर्सल पॉइंट को पहचानने के लिए मदद करता है। ठीक है? अब देखो, इंडिकेटर का हम लोग यूज़ क्या करते हैं ये तो आपको समझ आ गया, क्या होता है ये समझ आ गया। यूज़ क्या है? समझ गए ना? ये हमें क्या दिखाता है कि प्राइस का क्या मूवमेंट है, ठीक है? कौन-सा ट्रेंड है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, ये हमें बताता है। होता क्या है? प्राइस एक्शन वैल्यू और हिस्टोरिक डाटा जो होता है, उस सारे का कॉम्बिनेशन के साथ हमें अंदाज़ा बताता है कि चार्ट पे या मार्केट पे ये हो सकता है, अप मूव भी आ सकता है या डाउन मूव भी, ठीक है? तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब इससे इम्पोर्टेंट ये है कि आखिर इंडिकेटर में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? तो देखें, इंडिकेटर 4 प्रकार के होते हैं। इंडिकेटर के 4 प्रकार होते हैं जो मोमेंटम बताता है, जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, ऊपर देखो इंडिकेटर के अंदर 4 पॉइंट आते हैं, ठीक है? मैं अलग-अलग सबका अलग-अलग कैलकुलेशन है। बस आपको थोड़ा-सा आपको थोड़ा छोटा-छोटा एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम लोग इसको डीप में समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक होता है, एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो हमें ट्रेंड बताता है कि ये कैसा ट्रेंड बता सकता है, अप मूव या डाउन मूव। फिर एक आता है इंडिकेटर जो सिर्फ मोमेंटम बताता है, उसमें कुछ इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स आते हैं जो हमें मोमेंटम बताता है कि मोमेंटम कैसा है। उसके बाद कुछ होता है जो वैल्यू का इंडिकेटर करता है, जो वैल्यूम आता है ना मार्केट में उसको उसका इंडिकेट करता है। और एक लास्ट होता है हमारा वैलेटिलिटी, बताता है कि मार्केट में कितना वैलेटिलिटी है। अब इसके अंदर दो चीज और आता है, हमेशा सुना होगा, इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं, एक लैगिंग इंडिकेटर, एक लीडिंग। लैगिंग मतलब नाम से ही पता चल, लैग मतलब लेट से काम करता है, लीडिंग मतलब पहले काम करता है। ठीक है, जिसके अंदर मैं फिर डिफाइन किया हूं कि लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है। उसके अंदर और दो चीज आता है, एक ओवरले इंडिकेटर, एक ऑक्सीलेटर। तो ओवरले क्या होता है पता है? खाली यहाँ पे मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर इसका पूरा डीप वीडियो भी मैं आपको ला करके दूंगा। तो ओवरले जो चार्ट के अंदर लग जाता है, जैसे कि मूविंग एवरेज देखना, चार्ट के जो चार्ट बन रहा था उसके बीच में दिखाता है, उसको ओवरले बोलते हैं। ऑक्सीलेटर क्या होता है देखना, नीचे जो दिखाते रहता है, नीचे चार्ट के नीचे एक अलग सा एक ठीक है, लाइन बन जाता है, उसके नीचे दिखाता है, जैसे कि हमारा हो गया आरएसआई हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें होते हैं आरएसआई, और आपका जो भी आपको नीचे दिखाते रहे, ठीक है, आरएसआई आता है, और आपका आरओसी आता है, मोमेंटम इंडिकेटर आता है, ठीक है, सीसीआई होता है, ये सारे नीचे दिखाता है। ठीक है, मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे छोटा-छोटा चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक छोटा-सा चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ कि ओवरले क्या होता है और ऑक्सीलेटर क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ, एमए, ठीक है, मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ये देखो, इस चार्ट के अंदर में प्लॉट हो गया ना, ये चार्ट के अंदर में प्लॉट हुआ है, दिख रहा है आपको? चार्ट के अंदर में प्लॉट होते हुए, तो ये क्या होगा? ओवरले होगा, ठीक है। और जैसे कि मैं आरएसआई लगा दिया, आरएसआई यहाँ पे सर्च किया, लगाया, ये देखो एक नीचे में अलग से एक बॉक्स बन के आ गया है, नीचे दिख रहा है आपको? ये होता है ऑक्सीलेटर, ये दिखाता है कि ये क्या होने वाला है, ठीक है, ये अलग से बनता है। और जो प्लॉट होता है अंदर, उसको हम लोग ओवरले बोलते हैं। यहाँ पे तो समझ आ गया होगा। अब ये सारी चीजों को, ठीक है, मैं आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूंगा। इसमें सबसे पहले एक्सप्लेन ये करूंगा मैं आप लोग को कि लीडिंग को क्या इंडिकेटर क्या होता है और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है, ओवरले क्या होता है, ऑक्सीलेटर क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को अच्छे से समझाऊँगा। तो ये वीडियो आपको यहीं खत्म करता हूँ। यहाँ आपको समझ आ गया हो कि इंडिकेटर क्या होता है और क्या-क्या इसके अंदर आता है। ओके? चलो मिलते हैं हम अगली वीडियो